हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एपीआई वर्जनिंग और उसकी स्ट्रेटजीज और जो कि बेस्ट प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं वो उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एपीआई वर्जनिंग। तो जो एक एपीआई वो एक इवॉल्व होती है, जैसे उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते हैं और जो हम बग फिक्स करते हैं तो उसके जो ओल्डर बिहेवियर हम चेंज करते हैं, तो उसमें हम वर्जनिंग को अलाउ करते हैं। तो वर्जनिंग क्या होती है? जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं चेंज विदाउट ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट। हम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको हमको चेंज नहीं करना है और हमारे को उसमें नई कुछ एपीआई का यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वर्जनिंग का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? मेंटेन करता है बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को भी। और इसको अगर प्लान और मैनेज करना है हमारे को, तो हमको एपीआई की लाइफ साइकिल को ग्रेसफुली चेंज करना होता है। ओके, तो विदाउट वर्जनिंग हमको कुछ भी चेंज करना है तो हमारी जो क्लाइंट ऐप्स है जो ऑलरेडी एपीआई यूज़ कर रही है वो ब्रेक हो जाएगी, इसलिए हमको वर्जनिंग का यूज़ करते हैं। अब वेन टू वर्जन और एन एपीआई, हमको एपीआई को वर्जनिंग कब देनी चाहिए? ओके, तो हमको उनको वर्जन जब देना चाहिए जब उसका रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर और फील्ड नेम है पर्टिकुलर चेंज होए, उसमें रिमूव होए, नेम होए, एंड पॉइंट्स, उसकी ऑथेंटिकेशन में कुछ अल्टरेशन होए, उसमें कुछ ब्रेक हो अगर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, तो जिसमें कुछ माइनर सा भी एडिशन हो लाइक एडिशन ऑफ ऑप्शनल फील्ड टिपिकल जो रिक्वायर नहीं है वर्जन के लिए, तब हम वर्जनिंग को चेंज नहीं करते। जब थोड़े मेजर चेंजेस होते तब हम वर्जनिंग को चेंज करते। ओके, तो जो कॉमन एपीआई वर्जनिंग स्ट्रेटजी होती है जो हम फॉलो करते हैं, सबसे पहला है कि यूआरआई के पाथ को हम वर्जनिंग देते हैं, जो मोस्ट कॉमन है हम यूज़ करते हैं। जैसे हम जब भी एक एपीआई क्रिएट करते हैं तो हम हमेशा एपीआई V1 लिखते हैं और फिर हम पर्टिकुलर जो हमारे दूसरे फील्ड है उनको यूज़ करते हैं। तो जो V1 है वो शो करता है कि ये वर्जन 1 है हमारा। ओके, तो ये किसको यूज़ करते हैं? इससे हमको पता चले सिंपल और एक्सप्लिट रहे और हमको इजीली डॉक्यूमेंट को देखने में डिबग करने में ईजी हो। इसके कॉन्स क्या है कि जो वर्जन है वो टाइटली कपल्ड है। ओके, राउट में, तो इसमें क्या जो हमारा रेस्ट का प्योर रहेगा रिसोर्सेस वो आइडेंटिफाइड हम यूआरएल से आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी। तो ये रिकमेंड देता है मोस्ट एक्सप्रेस एपीआई में। अब बात करते हैं क्वेरी पैरामीटर वर्जनिंग। इसमें क्या होता है? हम वर्जन को पास करते हैं वो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। ओके, तो ये क्या इजी टू इम्प्लीमेंट है, हम इसको यूज़ करते हैं ऑप्शनल वर्जन ओवरराइड करने के लिए। लेकिन इसका कौन क्या है कि कोई भी ओवरलुक करेगा सर्च इंजन को तो इसमें प्रॉक्सीज क्रिएट होगी और इसमें क्या लेस रेस्टफुल और लेस विजिबल है ये वाली एपीआई। थर्ड पॉइंट है हम हेडर बेस्ड वर्जनिंग करते हैं कंटेंट नेगोशिएशन में। ओके, जैसे हमने एपीआई यूज़ करा तो हम इसमें एप्लीकेशन में my_api.vi प्लस जेसन, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हेडर के बेस पे हमारी वर्जनिंग होगी जो भी कोड में होगी। तो इसका पॉइंट क्या है, प्रूफ क्या है कि ये जो एपीआई उसको क्लीन रखेगा और ये एडवांस कंट्रोल के लिए मोबाइल क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, उसका कौन क्या है कि इसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है ब्राउजर और डॉक्यूमेंट के अंदर, और इसका लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है बिगनर्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं मीडिया टाइम वर्जनिंग की, जो एक्सेप्ट करता है हेडर्स को। जैसे जो UMI टाइप के जो सिंगल वर्जन रहते हैं फॉर्मेट, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसका सिंटेक्स है जो एक्सेप्ट करता है पर्टिकुलर डाटा को। ये फॉलो करते हैं रेस्ट प्रिंसिपल और ये वर्क वेल करता है एपीआई गेटवे के साथ, बहुत अच्छे से काम करता है कंटेंट नेगोशिएशन में। इसका कौन क्या है कि कॉम्प्लेक्स है इंप्लीमेंट करना और इसको इंस्पेक्ट करना मैन्युअली भी, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं वर्जनिंग इन एक्सप्रेस URI वर्जनिंग एग्जाम्पल। जो हम वर्जनिंग एक्सप्रेस पे यूज़ करते हैं उसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक राउट बनाया, राउट में मैंने क्या बनाया? मेरा एक एपीआई बनाया V1, उसमें यूवर दिया मैंने। ओके, फिर मैंने एक और राउट बनाया एपीआई यूवर V2, तो जो यूवर V1 के रहेंगे V2, तो ईच वर्जन में हम उसका खुद का कंट्रोल लॉजिक लिखेंगे और दूसरा जो अगर डिफरेंट कुछ डाटा हम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या अगर आपको एपीआई वर्जनिंग करनी है? ओके, तो आपको वर्जन पे जो एपीआई के देने हैं वो एक बार देने हैं और प्रिवेंट फिर क्या प्रिवेंट होगा ब्रेकिंग फ्यूचर कंज्यूमर को। और हमको सिमेंटिक वर्जनिंग का यूज़ करना है जैसे V1 और V2, तो ईवीआर टू अंडरस्टैंड रहे हमारे को क्या चेंज करने हैं और हमेशा ओल्ड वर्जन को अवेलेबल रखे, तो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऐप है वो ब्रेक ना हो। और जो डॉक्यूमेंट के ईच वर्जन है उसको सेपरेटली लिखना है हमारे को, तो ये हमारे को टीम को पता रहेगा कि हमको क्या डिबग फास्टर करना है। ओके, और जो डिप्रिशिएट और वार्निंग्स है वो क्लाइंट्स में हमको उसको माइग्रेट करना है डिप्रिशिएशन हेडर्स के थ्रू। ओके, और आपको ऑटोमेट वर्जनिंग चाहिए CI फीड में, तो आप टैग रिलीव एंड मैच एपीआई वर्जनिंग का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब व्हाट इफ नोटो वर्जन, ये क्या होता है? तो अगर आपको इंटरनल ओनली एपीआई में चेंज करना है और आपको अगर ऐड करना है नॉन ब्रेकिंग चेंजेस ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर का यूज़ करके, और आपको माइनर अपडेट करना है और फीचर फ्लैग करने को क्लाइंट कैपेबिलिटी लानी है, तो इसके लिए आपको वर्जन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, अब डिप्रिशिएटिंग ओल्ड वर्जन, तो ये जैसे अगर आपके हेडर्स में कुछ डिप्रिशिएट हो गए हैं तो आप उसको लिंक देकर डिप्रिशिएट को ट्रू कर सकते हो। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे एपीआई डॉक्स, ईमेल अलर्ट और डेबिट नोटिफिकेशन, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके,
तो अगर मैं आपको समरी बताऊं तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया एपीआई वर्जनिंग क्या होती है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या फॉलो करनी चाहिए जब हम एपीआई को वर्जन करते हैं। हमारे को नई अगर अपडेटेड एपीआई यूज़ करनी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल वर्जनिंग की। इसमें क्या फॉर्मेट मैंने आपको इसका लिख रखा है, ये सिंपल और क्लियर है और इसकी यूटिलिटी ईजी है। ओके, और क्वेरी पेरेंट्स वर्जनिंग को हम क्वेरी देख देते हैं, ये ऑप्शनल है ओवरराइड करने के लिए, लेकिन ये हिडन रहती है। ओके, और हेड वर्जनिंग रहती है, ये एक्सेप्ट करती है लेकिन ये एडवांस क्लाइंट के लिए होती है और ये हिडन रहती है। और जो मीडिया टाइप वर्जन है वो भी एक्सेप्ट करती है, ये फाइन ग्रेन कंट्रोल करता है लेकिन ये भी हिडन रहती है। तो इस तरीके से हम वर्जनिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये इसकी सारी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।